नमस्कार, कहता है वोटर के नए और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक। तो मध्य प्रदेश में कहा जाए तो नगरीय निकाय की जंग जारी है और आज न्यूज 18 का कारवा आ पहुंचा है सफेद बाघों की नगरी रीवा। कहने को बघेल शासकों की राजधानी हम रीवा को कहते हैं, बुंदेलखंड की राजधानी भी रीवा को कहा जाता है। ऐसे में यहाँ का इतिहास और जो गौरव है वो किसी से भी छुपा नहीं है। तो इस बार सियासी मुद्दे आखिर क्या कुछ हैं, क्योंकि सियासी तस्वीर अगर यहाँ की समझें तो बीते 2 दशकों से बीजेपी का लगातार इस नगर निगम में कब्जा रहा है और इस बार भी जनता क्या बीजेपी का साथ देगी या बदलाव की बयार रीवा में महसूस की जा रही है। क्या कुछ मसले हैं, इन तमाम मुद्दों को भी हम जानेंगे। कांग्रेस के जमाने से दून यहाँ अच्छा हो गया, यहाँ रेंगर नहीं बना रहा, पैदल रोड नहीं। अच्छा। अब वहाँ बाहर वाली की तो बात न करी, सिटी में नहीं रेंगर बना। यहाँ जज मजिस्ट्रेट सब बैठते थे, कलेक्टर बैठते थे तो भी नहीं समझ पाए। अब वह स्थिति ऐसा हो गई ही कि अपना रात दिन आँखी मूंदे चले रही, अंधारा जा रहा। पहले जिसको आंख दिखा रही वो भी रोड नहीं क्रॉसिंग हो पा रहा। बदलाव तो बहुत हुए हैं, बहुत परिवर्तन आए हैं और मूलभूत परिवर्तन आपकी बेरोजगारी में भी आना चाहिए, वो जो नहीं आ रहा है। बस यहाँ मीठे पानी का एक मसला है और सीवर लाइन का एक मसला कुछ सुना हमने। क्या ये समस्याएं हैं शहर की जो बदल तो है थोड़ा सा, मगर थोड़ा सा अगर ये सिस्टम और अच्छा हो जाए तो घरों में जो घर में जो एक लगाते हैं फिल्टर ऑन लगाते हैं, अगर साफ आने लगे तो वो उससे बचत हो जाएगी। सड़क नाली पानी सब अच्छा है, बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, पहले से बेहतर हुआ है। सरकार ने अच्छा काम किया है। बिल्कुल हाँ किया है। तो रीवा नगरी की समस्याओं को हमने समझा है, आम जनता की नब्ज को भी हमने समझा और क्या कुछ मुद्दे हैं इनको जाना है। अब इस सियासी चौपाल के जरिए हम इन तमाम मसलों पर तर्क वितर्क करेंगे। हमारे साथ सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम आदमी पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता यह भी यहाँ पर शामिल हैं। शुरुआत विपक्ष से करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ सत्ता बीजेपी की है और अभी भी जीत का इंतजार यहाँ पर कांग्रेस को है। आपसे मेरा सवाल है सर कि आखिर किस तरीके से आप रीवा नगरी के विकास को देख रहे हैं और बीते सालों में लगातार बीजेपी यहाँ पर काबिज रही है, क्या वजह रही कि बीजेपी के अलावा कोई किसी और पार्टी का चुनाव नहीं हो पाया? एक्चुअली यहाँ पे जो बीजेपी के प्रमुख लोग हैं वो सब ठेकेदार हैं और वो सब ठेकेदार कांग्रेस बीजेपी को मिलके लोकतंत्र को खरीद रहे हैं। ये टेंडर का गेम चल रहा है। यहाँ आम आदमी बहुत कमजोर है। इस बार आम आदमी पार्टी आई हुई है और हमसे उससे बहुत आशाएं हैं कि वो इस लोकतंत्र के दुर्भाग्य को खत्म करेगी। बीजेपी लगातार जीत रही है जब से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव यहाँ पर हो रहा है। विश्वास कायम है। इस बार आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं कि वापस जो कायम है विश्वास वो आप पर ही रहेगा? निश्चित तौर पर हम पूरे विश्वास के साथ एवं 100% सच कह सकते हैं कि इस बार भी हमारे महापौर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तथा अधिक से अधिक वार्डों में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। तमाम विकास की योजनाएं यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रगतिशील हैं। क्या आपको दिक्कतें हैं इन तमाम कार्यों से? दिक्कत ये है कि एक जो है ठेकेदार जो है यहाँ पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर जो है वो नेता बना घूम रहा है, जिसके द्वारा जो यहाँ पर ये षड्यंत्र इस प्रकार से इस बार पहली बार जो है नगर निगम के अंदर में पहली बार झाड़ू आ रही है। तो मैं ये बात बताने के लिए लोगों को आया हूँ कि यहाँ पर जो है 400 करोड़ का जो बजट जो अभी पेश हुआ 22-23 के लिए, ये 400 करोड़ के लिए 2 लोगों ने मिलकर अपने 2 लोगों को खड़ा किया है। 1-1 करोड़ देके 100 करोड़ रुपए अपने पार्टी को ट्रांसफर देने का खेल है। और इसी बात को बताने के लिए जनता के बीच में हम आए हैं कि यहाँ पर जो सीवर लाइन हो, चाहे के उसको बंद होने का काम हो, चाहे हर काम को लगातार 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 5 बार एक्सटेंशन लेने का काम हो। ये जो सड़क जो बनी हुई है यहाँ पर रतैरा से लेके आपका जो है चौराहा तक, ये 500 करोड़ की सड़क थी। आज जो है 18 कॉन्ट्रैक्टर जो है ब्लैकलिस्टेड हैं और 5000 करोड़ तक में अभी खर्च होगा, अभी भी सड़क बन रही है। विकास के साथ साथ विनाश कहीं ना कहीं चल रहा है, ऐसा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आपके क्या दावे हैं? लगातार आप काबिज है सत्ता पे। लगातार 2003 से भारतीय जनता पार्टी जब से मध्य प्रदेश में सरकार में आई है, हम दिन पर दिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और जनता के लिए मूलभूत सुविधा से लेकर के पूरी सुविधाएं मुहैया कराने में भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है तब तब विकास करती है। और जो ये लोग मछली के तड़पड़ा रहे हैं, चूंकि सरकार से बाहर हैं, तो सरकार में आने के लिए जैसे पानी से मछली बाहर रहती है और तड़पड़ाती है, इसी स्थिति इनकी है। इनका काम है बोलना, जनता सब देख रही है, इनसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मछली की तरह विपक्ष तड़प रहा है ऐसा कहना है, तो ये तड़प आपकी दूर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या दावा आपका? अपने मुंह मियां मिट्ठू तो कोई बन सकता है, काम करके दिखाइए ना। काम ये होता है महंगाई कम करने का काम करिए। जो बेरोजगार रीवा शहर के अंदर लाइन लगी हुई है, आप बेरोजगारी का बा शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई में मां शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। फ्लाईओवर बना के क्या सोचते हैं कि जनता
जा सकता है की है। बीजेपी से मेरा जवाब यहाँ पर रहेगा। आप बताइए, आप भी एक युवा हो, लगातार राजनीति में भी सक्रिय रहो, तमाम आरोपी लगा है। सड़क का मसला हमने आम जनता की जुबान से भी सुना है, आखिर कब हो पाएगा सड़क का निर्माण पूरा? देखिए, सड़क की निर्माण की जहाँ बात है, जब सड़क बनती है तो बहुत सारे विषय होते हैं। कहीं अतिक्रमण का विषय आता है, कहीं कोई अन्य चीजें आती हैं, कहीं ऐसा होता है कि किसी इतने सारे विभाग होते हैं, सबसे मंजूरी ली जाती है, सबके उससे काम चलता है। आज की स्थिति में इनसे पूछिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 15 साल पहले, तो गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे था? ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली नहीं है आज की स्थिति में जहां सड़कें ना बन गई हों। आज मीठा पानी हर घर में पहुंच रहा है, हर चीज की व्यवस्थाएं हो रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है काम। अब इनके लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है, कोई विषय है नहीं। उन्हीं चीजों को बार बार कहने से सत्य नहीं होगा। ठीक है, बार बार आप कह रहे हैं, आपके समय सड़क नहीं थी, जवाब लेने आपके पास में आऊंगा। लगातार हमारी चर्चा यहाँ पर जारी है। आपसे भी मेरा सवाल है, रीवा क्या वाकई विकास और प्रगति कर रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या आपका नजरिया है? देखिए, पहले रीवा की धरती और विंध्य की धरा पर हम आपका अभिनंदन करते हैं। जो आपने जनसंचार के माध्यम से एक लोकतंत्र की बहाली का काम किया है, उसके लिए शुभकामनाएं। निश्चित तौर से जो आपका प्रश्न है, आज लोकतंत्र के लिए शुचिता का काम करेगा। रीवा का जो विकास है, आज 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि एक पौधा रोपित 20 साल में एक बच्चा परिपक्व अवस्था में हो जाता है, यदि 20 वर्ष में आपने विकास की एक आयाम नहीं लिखी, एक धुरी नहीं बनाई, एक निर्माण नहीं किया, तो विकास आपको दिखता? निश्चित तौर से समूचे रीवा जिले में यहाँ एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे, वर्तमान विधायक भी हैं, आज भी वही रोड की हालत है, आज भी वही पानी की व्यवस्थाएं हैं। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का रीवा में लगा है, और रीवा की जनता टैक्स से, बिजली के कर से, रोपण से सबसे अधिक मुकदमे रीवा न्यायालय में है। रीवा में सबसे अधिक गौशाला हुआ, जिसमें वर्तमान जिला पंचायत सीओ कलेक्टर रीवा की भूमिका संदिग्ध हुई। रोडें रीवा से चौराहटा तक की रोडें लगातार कम से कम 20 बार उस रोड का निर्माण चल रहा है, उनके ठेकेदार उपकृत हो रहे हैं। बिजली विभाग के माननीय विधायक में मेरे पास रिकॉर्ड है कि माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने ही व्यक्तियों को बिजली का पैसा दे दिया, वो वर्क ऑर्डर लेते गए, काम करते गए। तो आपने व्यापक स्तर पर रीवा जिले में, मैं ये कहना चाहता हूं, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी सीबीआई यदि जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। ठीक है, इस बार आप अपनी जमीन भी तराश रही है, क्या लगता है मजबूत तौर पे आप एक भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में, और क्या दावे हैं आपके? बिल्कुल, हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो है लोगों को बताने की जरूरत है कि देश में आम जनता किस तरह से चलेगी, उनको क्या है। पिछले 75 सालों का जो चलता हुआ सिस्टम, जो चला भ्रष्टाचार सिस्टम जो चलता आ रहा है, वो आज भी बीजेपी उसको फॉलो कर रही है, लगातार कर रही है। किस प्रकार, एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम यहाँ पर आए हैं, हमारा जो पंच लाइन है, आम आदमी पार्टी का पंच लाइन ये है कि हमने जो है पानी और हाउस टैक्स माफ और कमर्शियल टैक्स हाफ किया हुआ है हमने। ये सवाल आता है लोगों का, कैसे? तो इसी बात को बताने हम लोग आए हैं कि कैसे माफ करेंगे, कैसे हम लोग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर में। यहाँ मैं फिर बताया एक बार कि यहाँ पर 2 लोग मिलकर जो है, यहाँ पर 2 लोग मिलकर, राजन करके 2 लोग मिलकर, दोनों पार्टी के जो हैं वो ठेका लेके बैठे हैं और अपने द्वारा जो है अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। यहाँ पर 374 करोड़ रुपए का जो है 2022-23 का बजट है नगर निगम का। इसको क्या है, इस पे अगर काम जो होता है, जो भी पार्षद है, जो भी यहाँ महापौर है, वो सीधे जो है 50% काम करके 50% अपने तिजोरी में ले आते हैं। मेरा आकलन है, पिछले हमने 2-3 साल से हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमने उस पैसे को बचाकर जो उनके तिजोरी में जा रहा है पार्षद, और ये उसमें हमने जो हमारा पार्षद जो जीतेगा या महापौर जो भी जीतेगा हारेगा, उसके द्वारा जो है ये बात सुनिश्चित है कि 5 साल तक हम ये बताएंगे उनको कि इस पैसे का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। तो इस पैसे का इस्तेमाल हमने बता दिया है कि उसी पैसे से हमको हाउस टैक्स लोगों का माफ करना है, पानी का बिल माफ करना। फिर भी यहाँ पर क्योंकि चोरी नहीं होगी, यहाँ सारे ठेकेदार राजनीति को जो है ठेकेदारी राजनीति बना रखे हैं, उसको हम तोड़ने को, भ्रम लोगों को तोड़ने आए हैं। ये बात बताने के लिए हम जैसे लोग यहाँ पर पहुंचे। इस बार रीवा नगर निगम में 100% हमारा कब्जा होने जा रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी के, तो ये तो फ्रेंचाइजी है अटल कुंज की, भारतीय जनता पार्टी की ये फ्रेंचाइजी है। ये उनके काम में लगे हैं, कह रहे हैं 70 साल की ईमानदारी का पाठ जो बता रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो पंजाब में इनके मंत्री ने भागवत पुराण नहीं बाची, उसने भ्रष्टाचार किया, चोरी करते हुए पकड़ा गया, मेरे भाई की पार्टी का आदमी। 15 दिन अभी सरकार, 20 दिन मुश्किल से बने हुए, 1 महीने 1.5 महीने हुई, तो 1.5-2 महीने के अंदर इनका मंत्री भ्रष्टाचार में, इनके ही चीफ मिनिस्टर ने हटाया उसे कि ये चोरी कर रहा था, पैसा ले रहा था, कमीशन खा रहा था, तो मैं इसको हटा रहा हूँ।
और उस कमीशन का पूरा हिस्सा हमें नहीं दे रहा था, पूरा लेके जा रहा था। तो ईमानदारी का पार्ट इनका ये है। रीवा का हालत ये है कि रीवा में करीब 25 से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का महापौर रहा और 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर मीठा पानी के नाम पे टोटल भ्रष्टाचार हुआ, सीवरेज के नाम पे पूरी शहर की सड़कों को खोद दिया और करोड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार करके और उस कंपनी को चुपचाप ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, उसको भगाया गया, एडवांस पेमेंट किया गया, उससे हिस्सेदारी ली गई और उसको यहाँ से भगा दिया गया। सीवरेज का आलम यह है कि पूरे शहर में गड्ढे युक्त पूरे शहर को परिवर्तित कर दिया। फ्लाईओवर इनका बनता है, भूमि पूजन होता है, उसके बाद ही हिंदुस्तान के अंदर पहला फ्लाईओवर सिरमौर चौराहा है कि भूमि पूजन हुआ, चीफ मिनिस्टर उससे निकला और पीछे से डामर और ड्रम की गिट्टी का वो लेके और उसमें फिर से पैचिंग वर्क चालू हो गया एक दिन के अंदर ही। इस बार हम लोगों ने पूरे टाइम 5 साल तक मीठा पानी की लड़ाई लड़ी। देखिए, रीवा का जो विकास है, जैसा आप बोल रहे हैं, रीवा के विकास में न सिर्फ भाजपा का जो विकास या विनाश जिसे भी कहिए, सिर्फ भाजपा का ही नहीं, चाहे वो आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे दिवाकर भाई ने कहा कि वो भी अटल कुंज की फ्रेंचाइजी ही चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी मुद्दे पर जो कि भाजपा के द्वारा किए गए विनाश को विकास बताया गया, उस पे फ्रंट पे आके एक भी स्टेटमेंट लेके आइए आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों का, जिन्होंने वहां पे खुल के आके विरोध किया हो। एक भी मुद्दा, जैसा अभी दिवाकर भाई ने कहा और भी लोगों ने कहा, आपने सबको सुना कि भाजपा एक मुहिम चला रही है कि किसको कैसे तोड़ा जाए, किसको कैसे जोड़ा जाए, उस पे ही ये उन्हीं की ओर से खेल रहे हैं, किसी तीसरी ओर से नहीं खेल रहे हैं। और रही बात विकास की, विकास के लिए विकास वही कर सकता है जो एक आम आदमी का जिंदगी जी रहा हो, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, जो सोने के पलने पे झूल के और आके एसी से उतर के मंचों को, अपने द्वारा सजाए गए मंचों पे वक्तव्य देके अपने आप को स्वयंभू विकास पुरुष बोल के निकल जाते हों, वो हमारे जिले का विकास कैसे कर पाएंगे? युवाओं की हम बात करेंगे, युवाओं के क्या हालात है, मेरा आपसे सवाल है। शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, रीवा का युवा आखिर क्या कुछ देखता है? युवा यहाँ तो अगर बात की जाए 15-20 वर्षों से बीजेपी की महापौर रहे हैं और उनकी सरकार रही है, लेकिन युवाओं के लिए तो बिल्कुल युवाओं को कुछ नहीं दिया गया। युवा बेरोजगार है। और सही रही बात पानी, मीठा पानी की बात करें तो अभी तक मतलब 35 वार्ड है, 35 वार्डों में कहीं भी मीठा पानी का कोई मतलब व्यवस्था नहीं हुई है। और साथ ही मैं महिला सुरक्षा पे भी बात करूंगी। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। अपनी महापौर जो रही हैं, पिछली महापौर रही हैं इससे पहले, वो एक महिला थी, लेकिन उन्होंने महिला के लिए क्या उन्होंने किया? कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। ठीक है, महिला विकास में कोई ऐसा सुदृढ़ काम यहाँ पर नहीं हुआ है।